आने वाली 19 तारीख को हरियाली तीज के दिन बड़ौदा हल्के के अपने भैंसवाड़ कला गांव में हरी चुनरी चौपाल का कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। और साथ में हरियाली तीज जो हमारा त्यौहार है पारंपरिक पुश्तैनी, उसको भी बड़े स्तर पे मनाने का कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, जिस आयोजन की मुख्य वक्ता और मुख्य अतिथि बहन श्रीमती नैना चौटाला जी विधायक वार्डा होंगी। उसकी तैयारी के लिए अभी एक हफ्ते के अंदर जिला स्तरीय मीटिंग की थी और अब जिला अध्यक्ष जी के नेतृत्व में हम सभी हल्कों की मीटिंग करने जा रहे हैं। उसी के तहत आज गोहाना और बड़ौदा हल्के की मीटिंग है। जो कार्यकर्ता साथी हैं, महिला और पुरुष, जो जिम्मेदार साथी हैं अपने क्षेत्र के, उन सबको बुलाया जा रहा है ताकि 19 तारीख को जो हरियाली तीज के दिन त्यौहार को भी बड़े स्तर पर मनाया जा सके और महिलाओं को जागरूक करने के लिए जो हरी चुनरी चौपाल के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, वो रैली भी एक ऐतिहासिक रैली हो, उसकी तैयारी के लिए आज यहाँ मीटिंग की जा रही है। 2024 की चुनाव की तैयारी थी। वैसे तो हर राजनीतिक दल 5 साल और 24 घंटे अपने चुनावी कार्यक्रम से ताल्लुक रखता है, लेकिन क्योंकि 2024 में पूरे देश के अंदर लोकसभा के चुनाव होने जा रहे हैं, इसलिए हर संगठन चुनावी मोड में आ चुका है और चौधरी देवीलाल जी की विचारधारा से जुड़ा हर कार्यकर्ता 24 घंटे फील्ड में ही रहता है, वो कभी अपनी बैरकों में नहीं जाता। इसलिए 2024 विशेषकर जननायक जनता पार्टी ने इसको मिशन दुष्यंत 2024 का नाम दिया है और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी, यशस्वी और दूरदर्शी सोच के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी, छात्रों और युवाओं को जागरूक करने वाले अजीत दिग्विजय चौटाला जी, पार्टी प्रदेश अध्यक्ष सरदार निशान सिंह जी, और महिलाओं के लिए बहन श्रीमती नैना चौटाला जी, पूरे प्रदेश में अपने कार्यक्रम जो है उनके बढ़ाए हुए हैं। उसी के तहत नैना चौटाला जी का ये जो कार्यक्रम है 19 तारीख का बड़ौदा के भैंसवाड़ कला में आयोजित किया जा रहा है। मिशन दुष्यंत 2024 के लिए पूरे संगठन को भी हम वार्ड स्तर तक बढ़ाने के काम में लगे हुए हैं। काफ़ी प्रकोष्ठों के पदाधिकारी नियुक्त किए जा चुके हैं और गांव स्तर तक, वार्ड स्तर तक इस संगठन को हम ले जाने का काम कर रहे हैं। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला का एक बयान आया था, सोनीपत जिले की बड़ौदा और खरखोदा सीट तो जीत रहा हूँ, क्या करें? बड़ौदा और खरखोदा जो है पर ज्यादा फोकस है जीतने की, जो बात कह रहे हैं कि हमारा जो फोकस है सबसे ज्यादा इस चीज पर रहेगा। देखो, वैसे तो हर राजनीतिक दल जो है अपने, अगर वो राज्य स्तर पे है तो अपने हर विधानसभा या लोकसभा पे फोकस रखता है। फिर भी हर राजनीतिक दल के कुछ क्षेत्र या इलाके या विधानसभा क्षेत्र विशेष होते हैं और क्योंकि हम गठबंधन में है, एनडीए का हिस्सा है, तो इस हिसाब से अपनी रणनीति कुछ चुनिंदा हल्कों के लिए उस पर ज़्यादा तवज्जो दी जाती है। बाकी 90 के 90 विधानसभा के लिए हमारी तैयारियां हैं। सोनीपत लोकसभा क्षेत्र के लिए भी दावेदारी जताएंगे क्या? हर संगठन 10 लोकसभा क्षेत्र हैं, जैसे पूरे हरियाणा के अंदर हर परिस्थिति के लिए अपने 10 के 10 लोकसभा क्षेत्र में तैयारी करता है। जैसे गठबंधन की अगर बात करें तो मतदाता और कार्यकर्ता हर क्षेत्र में, हर लोकसभा क्षेत्र में, जब दोनों पार्टियों के नेता चुनाव की घोषणा के बाद मिलेंगे, इसको किस क्षेत्र में चुनाव लड़ने की जिम्मेदारी दी जाती है, लेकिन उसके वोटर और कार्यकर्ता तो हर लोकसभा क्षेत्र में होते हैं। अगर उनका खुद का कैंडिडेट लड़ेगा तो भी दोनों दलों के कार्यकर्ता मिल करके वोट मांगेंगे, चाहे उनकी अपनी सीट हो चाहे दूसरे संगठन की हो। इसलिए तैयारियां तो 10 के 2 लोकसभा क्षेत्र में और 90 के 90 विधानसभा क्षेत्र में सभी दलों द्वारा की जाती है। सीईटी को लेकर लगातार कांग्रेस से हमलावर है बीजेपी गठबंधन के युवाओं का जो भविष्य है वो बर्बाद करने से खुला है गठबंधन, क्या कहना? नहीं, सीईटी के लिए जो तैयारियां की गई थी उसमें जब कोई मसला टू कोर्ट हो जाता है
वहाँ सरकार के हाथ बन जाते हैं। और रही बात हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की, वो एक स्वायत्त संस्था है, इसलिए उसके बारे में तो उस संस्था को देखने वाले हैं, वही अपने जवाबदेही के लिए 40 जिम्मेवार। क्वेश्चन रिपीट हुए हैं पेपर के दौरान जो HPSC इसके द्वारा लिए गए। क्या उसे जो विपक्ष है वो कह रहा है कि इन दोनों संस्थाओं को बंद कर दिया जाना चाहिए, आपका क्या है? नहीं, पेपर सेटिंग की जो एजेंसीज है, अब वो किस तरह से काम करती है, किस तरह कितने सेट तैयार किए जाते हैं, उनमें से कौन सा सेट जो है एग्जाम के लिए वो भेजते हैं, ये सारी जिम्मेवारी उन्हीं के ऊपर है। ये किसी राजनीतिक दल या उसमें सरकार का तो हस्तक्षेप होता नहीं। इसलिए इस बात का जवाब तो HSSC के जो हमारे अधिकारी गण या जो जिम्मेदार साथी हैं वही दे सकते अभी आपने रिटाणी जी एक बात कही है, मिशन दूषित 2024। हैं। तो गठबंधन के होते हुए फिर दूषित चौटाला को 2024 में कैसे मुख्यमंत्री बनाएंगे? देखिए, कोई भी दल हो, उसका हमेशा से एक लक्ष्य रहता है कि उसका संगठन हर स्तर पे मजबूत हो, और उसके नेता के लिए उस संगठन का लक्ष्य प्रदेश स्तर पे मुख्यमंत्री के लिए और राष्ट्रीय स्तर पर प्रधानमंत्री तक पहुंचाने के लिए हमेशा वो उसमें लगे रहते हैं। अब गठबंधन में जब भी गठबंधन की बात चुनाव के लिए आएगी, जो भी फैसले होंगे वो दोनों दलों को मंजूर होंगे, लेकिन अपने संगठन को मजबूत करना और अपने नेता को उच्चतम स्तर पे उस पद पे देखना, ये जिम्मेवारी संगठन की होती है। और ऐसा लक्ष्य रखना कोई मेरे ख्याल में मैं गलत नहीं समझता। 5 साल बहुत अच्छा गठबंधन चला राजेंद्र जी। तो छत्तर संघ के चुनाव को लेकर पूरी जसपा ने पूरा जोर लगा 5 साल, वो चुनाव अब तक नहीं हो पाए। तो भविष्य में क्या वायदा कर पाएगी युवाओं के साथ जो चुनाव वेट कर रहे हैं? अभी 6 सितंबर को इस साल के अंदर INSO का 21वां स्थापना दिवस मनाया गया, और सन 2018 में अपने SR यूनिवर्सिटी JG यूनिवर्सिटी के अंदर INSO के हमारे उस वक्त के राष्ट्रीय अध्यक्ष दिग्विजय चौटाला जी के नेतृत्व में अनशन किया गया था कि छात्रों के चुनाव जो है वो डायरेक्ट चुनाव हो, प्रत्यक्ष चुनाव हो, ताकि ये उनका लोकतांत्रिक अधिकार है। और सीधे चुनाव के द्वारा ही जो योग्य छात्र हैं वो आगे आने वाले भविष्य के लिए नेता के तौर पे अपना पदार्पण कर सकते हैं। और 2018 में उस वक्त सरकार ने लिंग 2 कमेटी बनाई थी कि भाई प्रत्यक्ष छात्र चुनाव जो है वो करवाए जाएंगे, लेकिन अब तक वो वायदा पूरा नहीं किया गया। उसी के मद्देनजर अब INSO ने अपने बहुत ही बड़े स्तर पे इस बात को 6 सितंबर की रैली में उठाया है, और ये कहा है कि जल्द से जल्द सरकार या तो अपना इस पे जवाब दे, वरना हम आगे जो इसके ऊपर संघर्ष फिर अपना दोबारा शुरू करेंगे। लिटानी साहब, बड़ौदा को लेकर काफी फोकस है आप लोगों का, और जिस तरह से आज भी वहाँ पे कांग्रेस का विधायक है, लेकिन उसके बावजूद भी दुष्यंत चौटाला जो बात कह रहे थे कि खरखोदा और अगर गठबंधन होता तो खरखोदा और बड़ौदा जो है वो हम जीत के मुहाने पे हैं। तो इस हरी चुनरी चौपाल को कितना आप देखते हैं, किस तरह से कितना शक्ति प्रदर्शन आप इसमें करें? देखिए, पुराना संगठन जब दोराहे पे खड़ा था और डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी का जो 40 साल का संघर्ष था, उसके दम पर, उस विश्वास पर जननायक जनता पार्टी का गठन हुआ था। और फिर बहन श्रीमती नैना चौटाला जी के नेतृत्व में, क्योंकि डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी उस टाइम जेल में थे, उन्होंने, उनके नेतृत्व में हमारे युवा नेता दुष्यंत चौटाला जी और दिग्विजय चौटाला जी ने पूरा संघर्ष किया था। और इसमें कोई दो राय नहीं कि आज जननायक जनता पार्टी गठबंधन सरकार में जो हिस्सेदार है, इसमें सबसे बड़ी भागीदारी जो है वो हरी चुनरी चौपाल के कार्यक्रमों के कारण, महिलाओं को जो जागरूक किया था उसके कारण है। उसी के मद्देनजर अब जो हरी चुनरी चौपाल है वो इसी लक्ष्य को लेकर की गई है कि हर क्षेत्र के अंदर दोबारा से और ज़्यादा महिलाओं को संगठन से जोड़ें, उनको जागरूक करें उनके हकों के प्रति। और अभी पिछले जो इलेक्शन हुए थे हमारी पंचायती राज संस्था की, उसमें चारों स्तर पे महिलाओं को मान सम्मान देने के लिए 50% आरक्षण दिया गया है। पूरे देश में हरियाणा एक इकलौता प्रदेश है जिसमें महिलाओं को पंचायती राज व्यवस्था में पुरुषों के बराबर 50% आरक्षण दिया है। वो ज़्यादा से ज़्यादा जागरूकता महिलाओं में बढ़े, ज़्यादा महिलाओं का जो है जुड़ाव जननायक जनता पार्टी से हो, ताकि आने वाले इलेक्शन के अंदर, चाहे वो बड़ौदा हो या शेष क्षेत्र हो,
वहाँ संगठन की मजबूती के लिए ये कार्यक्रम करने हम शुरू कर चुके हैं। दूसरी हरी चुनरी चौपाल है दूसरे चरण की, और पहला हमारा लक्ष्य है कि हर जिले के अंदर किसी एक क्षेत्र विशेष में एक एक हरी चुनरी चौपाल हम पहले दूसरे चरण में करें। उसके बाद सभी विधानसभा क्षेत्र में हरी चुनरी चौपाल के कार्यक्रम आयोजित होंगे ताकि महिलाएं ज़्यादा से ज़्यादा संगठन से जुड़ें। और इसमें कोई दो राय नहीं, जब महिला जागरूक होगी उसका ज़्यादा फायदा समाज को भी होता है और किसी संगठन विशेष को भी होता है। दुष्यंत चौटाला को आप चाहते हैं बड़ौदा में कि भी युवाओं महिला को को टिकट दे सकते हैं। नहीं, टिकट की जो बात आएगी वो चुनाव के बाद, किस क्षेत्र में कौन महिला जागरूक है, कौन सीट निकालने की स्थिति में साथी है, ये तो एक चुनाव के दृष्टिगत उसी वक्त फैसले होंगे। दुष्यंत चौटाला को आप चाहते हो कि सबसे युवा मुख्यमंत्री बने प्रदेश के, और उसके लिए आप काम कर रहे हैं। कौन से ऐसे फैसले युवाओं के हक में जो आपने लिए हैं, जो आप आगे लेके जाएंगे जनता के बीच? देखिए, एक तो 75% रोजगार का जो वायदा पिछले संघर्ष के दौरान, चुनाव के दौरान हमने किया था कि प्राइवेट रोजगार के क्षेत्र में हम युवाओं को 75% आरक्षण देंगे, आपके सामने विधानसभा के पटल पे उसको कानून का रूप दे करके पास करवाने का काम दुष्यंत चौटाला जी ने किया है। ये अलग बात है कि विरोधी लोग जो हैं इस तरह की बात को पचा नहीं पाते, और ये मसला आज के दिन टू कोर्ट है जिस पे अभी आजकल भी लगातार सुनवाई जारी है, और दुष्यंत चौटाला जी से हर पल जुड़े हुए हैं। अच्छे जो वकीलों की टीम है, जागरूक लोग हैं, वो इसको देखने में लगे हुए हैं। उम्मीद है जल्दी ये पटल धरातल पे होगा। और जैसे जननायक चौधरी देवीलाल ने 100 रुपये से बुढ़ापा पेंशन शुरू की थी, आज वो बुढ़ापा पेंशन 2750 रुपये हो चुकी है। यदि परिवार में दो बुजुर्ग हैं, बूढ़ा और बुढ़िया, तो 5500 रुपये उस परिवार की एक तरह से वो गुजारा करने लायक राशि जो है उस परिवार को मिलती है। ये जैसे चौधरी देवीलाल का एक ऐतिहासिक फैसला था, उसी तरह से 75% रोजगार का जो मामला है, जिस दिन ये धरातल पे होगा साथियों, आप सभी भी यहाँ जागरूक क्षेत्र से हैं, तो वो एक ऐतिहासिक बात होगी। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि सरकारी रोजगार किसी भी, चाहे स्टेट हो चाहे देश हो, सबको मुहैया कराना संभव नहीं है। 6% है टोटल सरकारी। तो इसीलिए दुष्यंत चौटाला की दूरदर्शी सोच जो उन्होंने देखा कि प्राइवेट जितने भी कारखाने किसी भी प्रदेश में लगते हैं, जैसे हमारे प्रदेश में जो प्राइवेट कारखाने लगे हुए हैं, ज़मीन हमारे प्रदेश की है, बिजली यहाँ की है, पानी यहाँ का है, बाकी दूसरी सुविधाएं भी वो इसी प्रदेश से लेते हैं। लेकिन एक प्रथा सी चली हुई थी कि हरियाणा के युवा को देख के जितने भी उद्योगपति थे उनको बाहर के दरवाजे से ही बाहर कर दिया जाता था। और यदि हम शाम को देखें किसी भी बड़ी फैक्ट्री जहाँ कोई 4-5 हज़ार लोग काम करते हैं, आप 5-6 बजे जब उनकी छुट्टी होती है, देखें 5,000 में से 100 या 200 से ज़्यादा आपको हरियाणा के साथी नहीं मिलेंगे। इसी के दृष्टिगत उन्होंने ये ऐतिहासिक जो कदम उठाने का काम किया। जब ये लागू होगा आने वाले समय में इसके बहुत दूरगामी और बहुत अच्छे परिणाम होंगे। चुनावी वर्ष में सर कार्यकारिणी में काफी बड़े स्तर पर बदलाव किए गए हैं, क्या पार्टी को इसका खामियाजा नहीं होना पड़ेगा तो रुष्ट हो जाएंगे? नहीं, संगठन में बदलाव जो है वो एक सतत प्रक्रिया है। किसी भी साथी को जब बदला जाता है तो उसका अर्थ ये नहीं है कि उसके काम में कमी थी, उसको और बड़े पद पे मान सम्मान दे के उससे और ज़्यादा काम की जो उम्मीद है वो की जाती है। इसलिए ये जो बदलाव है ये तो बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति जब किसी एक पद पे होता है, एक तरह का उसमें ठहराव आता है, ठंडापन सा आ जाता है, उसको और दूसरी बड़ी जिम्मेदारी दी जाती है ताकि वो और ज़्यादा सक्रिय होकर संगठन को और ज़्यादा मजबूत कर सके। भैंसवाड़ की हरी चुनरी चौपाल क्या संदेश है? भैंसवाड़ की हरी चुनरी चौपाल से हम ये चाहते हैं कि इस लोकसभा क्षेत्र में, जैसे जुलाना के अंदर बहुत ही बड़ी एक लोकसभा क्षेत्र की ऐतिहासिक रैली हुई, उसी तरह से यहाँ महिलाएं भी जो है एक बहुत बड़ी संख्या में आए ताकि पूरे प्रदेश में एक संदेश जाए कि दोबारा से नैना चौटाला जी के नेतृत्व में पूरे हरियाणा प्रदेश की महिलाएं जननायक जनता पार्टी संगठन से जुड़ने जा रही हैं, जिससे जेजेपी संगठन को और मजबूती होगी। मैडम हरी चुनरी चौपाल है तो आप थोड़ा सा मैडम, इस प्रकार से हरी चुनरी चौपाल की जा रही है भैंसवाड़ में और आपके ऊपर ज्यादा जिम्मेदारी है। इस तरीके से देखिए कि महिलाओं का कितना उत्थान जो है जेजेपी कर पाई और इस
हरी चुनरी नेपाल के माध्यम से क्या मैसेज देना? देखो, नैना सिंह के नेतृत्व में जो पीछे हरिचुनरी चौपाल हुई, हमने 70 के तकरीबन हर हल्के में की 70 हरिचुनरी चौपाल करने का काम किया। और नैना सिंह ने कहा था कि महिलाओं का सम्मान करेंगे, महिलाओं को सम्मानित करने की बात आई। तो जब हमारी 10 सीटें आई जननायक जनता पार्टी की, नैना सिंह ने विधानसभा के पहले सत्र में ये आवाज़ उठाई, महिलाओं का अधिकार मिले, क्योंकि 50% महिलाएं हैं तो 50% पंचायती राज में महिलाओं को मिलना चाहिए। ये हमारे डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने कानून लागू पास करके और महिलाओं को 50% देने का कार्य। क्या ये विधानसभा में लागू किया जाएगा? नहीं, ये तो हो चुके हैं। ये तो पंचायती राज में जो महिला सरपंच बनी हुई है, ये कानून पास करा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने विधानसभा में विधानसभा सभी चुनाव की बात नहीं कर रही मैं, तो ये पंचायती राज की बात कर रही हूँ। तो उसके बाद हमारे 33% जो डिपो होल्डर महिलाओं को देने का काम किया, आज वो प्रक्रिया चल रही है। हर महिला एक अपना रोजगार चला सके, घर बैठ के भी काम कर सके। ये 33% महिलाओं की बात आई। और लड़कियों की कॉलेज की जो बसें लड़कियां जाती हैं, बस लगवाने का काम किया। और ब्लॉक हर उसमें हल्के में कई कॉलेज बनाने का काम किया। नैना सिंह के नेतृत्व में आज पूरे हरियाणा प्रदेश की महिलाएं जागरूक हो चुकी हैं और जुड़ने का कार्य जननायक जनता पार्टी के संगठन मजबूत करने के लिए हर वार्ड वाइज महिलाएं संगठित। चलिए, हम ये जानना चाहते हैं 2024 का जो चुनाव होगा विधानसभा का, क्या महिलाओं को 50% आरक्षण विधानसभा में दिया जाएगा कि नहीं? 50% अभी ऐसा नहीं है, लेकिन जहां जरूरत पड़ेगी, जहां महिलाएं जागरूक है, जहां चुनाव लड़ सकती है, उसको देने का काम करें।